यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी थर्ड यूनिट का बी पार्ट मैग्नेटिज्म एंड मैटर और एनसीईआरटी का फिफ्थ चैप्टर है ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या है। ओके, तो देख सकते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या है। इट इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील एक्सेट्रा टुवर्ड्स मैग्नेटिक ओर। कुछ जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो हमने यहां पर लिखे भी आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, इनको एक मैग्नेटिक ओर होता है, नेचुरल मैग्नेटिक ओर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इनके छोटे छोटे पीसेस को। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, उसके अट्रैक्शन के फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, और जो नेचुरल ओर ये हमें पाया जाता है, नेचुरल ओर, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4 और इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसका फॉर्मूला होता है Fe3। नेचुरल कंडीशन में हमें ये मिलता है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, बहुत हल्का सा होता है। अगर इसको ऐसे करके भी तोड़े तो ऐसे ये टूट जाता है, इसलिए इसको सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है। और जो इसका सॉलिड फॉर्म होता है बनाने के लिए आपने देखा होगा, हम बार मैग्नेट यूज करते हैं, हम हॉर्सशू मैग्नेट यूज करते हैं, यू शेप मैग्नेट यूज करते हैं, तो वो सब उसको बनाया जाता है। नेचुरल ओर हमारे पास इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो हम यहां पर पढ़ेंगे बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, इस शेप की बार मैग्नेट होती है। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट की शेप होती है। इसमें यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल होता है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि मेटल की रॉड होती है, उसको बार मैग्नेट बनाया जाता है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक के जो बीच का डिस्टेंस है उसको बच्चों हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और ये जो इस मैग्नेट की टोटल यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, इसको हम ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटी होती है, यानी जो नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल एंड पे नहीं होता, एंड से पहले होता है। ऐसे जो साउथ पोल है वो बिल्कुल एंड पे नहीं होता है, एंड से पहले होता है। तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक लेंथ है वो छोटी होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ से। ओके, तो ये हमारे पास बार मैग्नेट होती है। अब हम मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक डायपोल की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक डायपोल, फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, देखो अगर मैं लेट कर लेता हूं, इस नॉर्थ से इस साउथ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, L है। अब ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, तो इसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैं लेट कर लेता हूं, इसकी स्मॉल m है, क्योंकि एक ही मैग्नेट है तो दोनों का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल बन गया। मैग्नेटिक डायपोल बन गया, किससे मिलकर बना है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स हैव सेम स्ट्रेंथ। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक डायपोल की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल मैग्नेटिक strength but of opposite poles। ठीक है, separated by a small distance। separated by a small distance। ठीक है, it consists of टू opposite poles of same strength, ऐसे भी कह सकते हैं, it consists of two opposite poles of same strength separated by a small distance। तो ऐसे मैग्नेटिक डायपोल बन जाता है इन दोनों पोल्स को मिला के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है। अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करता हूं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ऐसे हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो वो किसके इक्वल होता है, इसको हम कैपिटल M से शो कर लेते हैं, ठीक है। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मैंने 12 लेट किया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें मैग्नेटिक मोमेंट देगा। तो मैंने वेक्टर लगाया, तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन की बात भी आएगी। तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, या पढ़ चुके हैं 10th क्लास में भी। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करता हूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। तो मैं लिख सकता हूं इट्स डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ magnetic field, that is from south pole of the magnet to the north pole of the magnet। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करता हूं, एसआई यूनिट, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है। आपको अगर सर यहां से तो कोई यूनिट बनी नहीं, लेकिन एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जो सर्कल वाला होता था जिसकी वैल्यू क्या होती थी, NIA। वो भी क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था। तो करंट का एम्पियर आया और एरिया का मीटर स्क्वायर आया। एक और इसकी यूनिट होती है जूल पर टेस्ला, जो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू mb sin थीटा वाले फॉर्मूले से आएगा, ठीक है, mb cos थीटा वाले फॉर्मूले से आएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, जो आगे आपको कराया जाएगा। तो यहां इस फॉर्मूले से देखो, अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की निकालता हूं तो वर्क डन में क्या होता है, जूल, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला। तो जूल पर टेस्ला में भी इसको मेजर करते हैं और एम्पियर मीटर स्क्वायर में भी हम इसको मेजर करते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले पे अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एक पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर हम देखेंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन है एक। क्या क्वेश्चन है, हमें एक मैग्नेट दे रखी है, क्वेश्चन में कहते हैं गिवन मैग्नेट है, तो ये हमारे पास एक मैग्नेट है बच्चों, तो ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये m दे रखा है, और जो क्वेश्चन में गिवन है द मैग्नेटिक मूवमेंट, the magnetic moment of a magnet is 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है हमें 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। फाइंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, क्या निकालना, क्या है, फाइंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का ये डायग्राम गिवन है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m × 12 होता है। तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, स्मॉल m चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M/12। तो कैपिटल M दे रखा है कितना, क्वेश्चन में कितना गिवन है, मैग्नेटिक मूवमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ कितनी गिवन है, टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 10⁻² से कर देंगे, ठीक है। तो स्मॉल m कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 500/20 25, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आ गई 25 एम्पियर मीटर, ठीक है, कितनी आ गई, 25 एम्पियर मीटर मेरे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकल कर आ गई इसकी। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2002 में पूछा गया था,
क्या क्वेश्चन है? कहता है एक मैग्नेट है, मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज m। ये मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दे रखा है हमें? m दे रखा है। कहता है नाउ इट इज bent into the form of half circle, then find new magnetic moment। ठीक है, कहता है ये एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट m है और इसकी मैग्नेटिक लेंथ है l। तो हमसे कहता है कि अगर इसी मैग्नेट को हम किसकी फॉर्म में बाउंड कर देते हैं? एक सर्कल की फॉर्म में बाउंड कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये नीट 2002 में पूछा गया था। ठीक है, तो अगर इसी को हम देखो, इसी को अगर हम बेंड कर देते हैं सेमी सर्कुलर की फॉर्म में, तो हमारे पास एक इस टाइप से मैग्नेट बनेगी। ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, सेमी सर्कुलर है तो इसकी रेडियस ये r और ये r, ये डबल r हो जाएगी। ठीक है, आपको कैसा छोटी मैग्नेट है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा मैग्नेट कर लेते हैं इसको, ताकि आपको लगे कि हम इसको हाफ में, हाफ रिंग की फॉर्म में बेंड कर सकते हैं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा l। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि अब न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। चलो मैं पहला मैग्नेटिक मूवमेंट देख लेता हूं। जो पहला मैग्नेटिक मूवमेंट था वो किसके इक्वल होगा? अगर इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m है तो क्या हो जाएगा? m इंटू l। कितना हो जाएगा? m इंटू l। अब ये कह रहा है कि जो न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट है m डैश, वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो चेंज होगी नहीं इसकी भी m है, इसकी भी m है, वही रहेगी, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब कितना हो गया बच्चों? यहां से यहां तक 2r हो गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम? 2r। लेकिन lr जो है मुझे l की फॉर्म में निकालना। देखो l लेंथ को ही मैंने क्या बेंड किया है? सेमी सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? सेमी सर्कुलर की मैं अगर सर्कमफेरेंस निकालूं तो पाई r किसके इक्वल होगा? l के इक्वल होगा। और r निकालें तो क्या हो जाएगा? l अपॉन पाई हो जाएगा। तो r की वैल्यू यहां पुट कर लो, m डैश इज इक्वल टू m इंटू 2l बाय पाई। क्या हो जाएगा? 2l बाय पाई। ये क्या है मेरे पास? स्मॉल m है। अब देखो स्मॉल m इंटू l है ना, मैं इसको लिखता हूं ml इंटू 2 बाई पाई। तो स्मॉल m इंटू l किसके इक्वल है? कैपिटल M के इक्वल है। तो m डैश किसके इक्वल हो जाएगा? 2m बाई पाई। तो ये मेरे पास इसका न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट निकलकर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि मेरे पास दो मैग्नेट हैं और दोनों मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है सेम है, यानी सेम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है और सेम लेंथ है, और उनको हमने कुछ इस टाइप से प्लेस कर रखा है बच्चों। एक मैग्नेट ये है एंड दूसरी मैग्नेट मेरी ये है। इसकी लेंथ यहां से यहां तक 2l और इसकी लेंथ भी यहां से यहां तक 2l, यानी जहां पर मेरे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वहां तक की बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसका जो नॉर्थ पोल है वो ये मान लिया मैंने, साउथ पोल मेरे पास ये हो जाएगा, और इसका साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है। तो कहता है फाइंड द, क्वेश्चन में हमसे कहता है फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। अगर ये हमें कंडीशन दे रखी है और जो मैग्नेट है वो इक्वल स्ट्रेंथ की है, यानी इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी स्मॉल m होगा और इसके भी दोनों पोल्स का मैग्नेटिक मूवमेंट m ही होगा। देखो अभी हमने डिस्कस किया था, इसके आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, क्या पूछ रहा है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट।
मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। ये क्लियर है? तो देखो साउथ ये है, नॉर्थ ये है, तो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, उसको m मान लेता हूं, और ये साउथ से नॉर्थ, इसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट m हो जाएगा, इधर मान लेते हैं। यानी एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर आया और दूसरी का मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा इधर की तरफ आया, तो देखो ये भी m है, ये भी m है, और ये 90 डिग्री का बन रहा है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट अगर निकाला जाए तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, जिसको मैं m डैश कह देता हूं। और m डैश अगर मैं यहां से निकालूं तो m डैश किसके इक्वल होगा? m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का रूट, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगी, ये m है तो क्या होगा बच्चों? ये भी m है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। यानी यहां से मेरे पास आ गए √2m, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू लेंथ कितनी है बच्चों? 2l, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2√2ml, ठीक है। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा निकल के। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। जो बार मैग्नेट हमने यहां पर स्टार्ट किया था, तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, हेडिंग लिख लेता हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। अगर एक बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। एक जो बार मैग्नेट होती है वो क्या करती है? मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक निकल, कोबाल्ट, आयरन, स्टील, इनके छोटे छोटे से टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं? ए बार मैग्नेट attracts small pieces of iron, steel, nickel, cobalt, etc. A bar magnet attracts small pieces of iron, steel, nickel, cobalt, etc. ये तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को ये जो बार मैग्नेट है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सेकंड प्रॉपर्टीज की वही होती है जो चार्ज वाली होती है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर and unlike poles attract each other. It means इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्थ नॉर्थ है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे। और जो नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है तो अपोजिट हो गए, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और ये नेचर का रूल भी है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दिया करता हूं जनरली। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप एक रूम में बैठे हुए हो और कुछ बॉयज हो आप, अगर एक दूसरा बॉयज आता है और देखता है कोई भी स्टूल खाली नहीं है, ठीक है, वो न्यू है आपकी क्लास में, तो आप शायद कोई खड़ा ना हो कि अपने आप अरेंज कर लेगा। लेकिन वहीं पर अगर एक लड़की आ जाती है और वो एंटर करती है तो कुछ बच्चे अपना स्टूल दे देगा, बैठो मैं अपने लिए स्टूल ले आता हूं, आप बैठो। तो ये नेचर भी है हमारा, ठीक है। यानी लाइक जो होंगे एक तरह के होंगे, रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि आजकल कुछ भी चल रहा है, लाइक भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपेल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी चल रहा है, आज सिस्टम का कुछ पता नहीं है, नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चल रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हो रहा है हमें अपनी आदतें चेंज करनी चाहिए अगर किसी की ऐसी है तो। देखो like poles repel unlike like poles repel each other and unlike poles attract each other, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास सेकंड। और अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल
डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कभी भी अकेला पोल नहीं होगा। नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ में होंगे, पेयर में होंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, नॉर्थ और साउथ हमेशा क्या रहेंगे, साथ में होंगे। उन्होंने शादी की है, 7 फेरे साथ लिए हैं, जीने मरने की कस्में साथ खाई हैं, चूर चूर हो जाएंगे लेकिन साथ रहेंगे, तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर मेरे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट में आपको पता है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर इस मैग्नेट को मैं ऐसे कट करता हूं तो 2 पीस में मेरे पास एक कट हो जाएगी, एक मैग्नेट इधर हो जाएगी और एक हाफ पार्ट इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर नॉर्थ पोल है तो यहां पर ऑटोमेटिकली साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, और यहां पर मेरा पहले से साउथ पोल है तो यहां पर ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, यानी मोनोपोल यानी अकेला पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर बच्चों? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने यहां पर डिस्कस की, बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, अगर बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए एक अनस्पून थ्रेड से, मान लेते हैं बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और इसको अगर मैंने बांध कर फ्रीली सस्पेंड किया तो ये ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ये आपने शायद देख भी लिया हो, फील भी किया हो, एक मैग्नेटिक निडल भी हमारे पास ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, ठीक है। कौन सी? अर्थ के नॉर्थ की तरफ इसका नॉर्थ माना जाता है, अर्थ के साउथ की तरफ इसका साउथ माना जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक बार मैग्नेट हमारी